क्या ऐसी बातें करते भाभी से? पहले देखो इन दोनों को कमरे से बाहर निकालिए। बड़ी भाभी मैं समाना है। ए हमेशा उल्टी चीज हर के मत करा करो। अच्छा भाभी आखिर क्या बात है? ऐसा करो तुम लोग जाओ, देखो भाभी आखिर क्या कहना चाहती है मुझसे। जाओ, जब मैं तुम्हें आवाज दूंगी तब इस कमरे में आ जाना। अच्छा जैसा आवाज आवाज मैं ना दूंगी, आवाज मैं ना दूंगी। जाओ, मैं आवाज दूंगी तब यहाँ पे पधारना। जाओ। ठीक है ठीक है। क्या बात है भाभी, अगर तुम्हें इस वक्त रात को 12 बजे हमारे कमरे में आई, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो तुम्हें इस वक्त हमारे पास आना पड़ा? हो दीपक, कुछ ऐसा जरूरी काम ही पड़ गया इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। देखो, क्योंकि वो मेरे जो स्वामी है ना, वो तो खा खा के मोटे हो गए हैं। हाँ ये देखो, ये जो मेरे दिल में आग लगी है, ये जो मेरी जालिम जवानी है ना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये तुम मेरे दिल की आग बुझा दो मेरे राजा। ये भाभी कैसी बातें करती हो? तुम्हें अपने पति के बारे में ऐसी बातें करते जरा भी लज्जा नहीं आती है? क्योंकि आप मेरे देवर है ना और मैं आपकी भाभी हूँ, तो शर्म किस बात की? देखो, तुम बस मेरा थोड़ा सा काम कर दो, बस इतना सा, उसके बाद मैं अपने कमरे को चली जाऊंगी। लगता तुम रास्ता भूल गई हो। भाभी इसी वक्त हमारे कमरे से बाहर जाओ। देखो, मैं तुम्हें कितने प्यार से समझा रहा हूँ मेरे बाबू, मान जाओ और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। पागल जैसी बातें। फिर हाथ लगे मुझे चसकी, अब ही उम्र मेरी 8-9-10 की, मार मार के मन रह जाए टपकी जाए। अब ही उम्र मेरी 8-9-10 की, मार मार के मन रह जाए टपकी जाए। उम्र मेरी 8-9-10 की, मार मार के मन रह जाए टपकी जाए। ये सड़ाउना कहाँ है बप्पा? अरे राजा कहो बच गए। ए तू पलंग के नीचे क्या कर रहा था? अरे पलंग से नीचे भैया हम तो कहो बच गए न। और बापू वो जाऊँ सड़ौना तुमका नहीं मिला, हमका साला खेत कहो ईमा न घुस जाता नहीं, सड़ौना खेत के मार डरता है। इधर आवा ढूंढ रहे हो? भाजी साढ़ ढूंढी सांड ढूंढ रहे हो? हाँ
पहले चारपाई खड़ी करो। यहाँ इमा भौजी तुम पकड़ो तो खड़ी करो। क्या चारपाई ये देखो तुम्हारे साथ है, साथ में हाँ, इनके जोर नहीं है, तनिक तुम सहारा करो हम खड़ी कर दे चारपाई। चलो ठीक है। अब यहाँ से तुम सब लोग जाओ, देखो सांड उस सामने वाली गली से गया है, उधर देखो जंगल की ओर। अब इनका हाथ गिरा दे। हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ वरना सांड निकल जाएगा। ये क्या चलता होई गा भोरी बोल गा मुर्गा मेरे पीछे पड़ियो मती, खटिया है कमजोर मालूमा, जोर से धक्का मरियो मती। आज की रात करो मेरे मन की, आज की रात करो मेरे मन की, अब ही उम्र मेरी अपना दस की, मार मार के मन रह जाए तब की जाए। देखो मैं तुम्हें कितने प्यार से समझा रही हूँ, बस मेरा थोड़ा सा काम कर दो, उसके बाद में मैं चली जाऊंगी। भाभी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस वक्त तुम हमारे कमरे से जाओ, अगर कहीं चाचा को पता चल गया ना तो बहुत अनर्थ हो जाएगा भाभी। देखो इस कमरे में हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, और देखो क्योंकि ये जो मेरी जालिम जवानी है ना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो जो तुम्हारा चेहरा है, ये तुम्हारी सूरत है ना, ये मेरे दिल में समा गई है। लगता है तुम पागल हो गई हो, मैंने कहा ना तुम हमारे कमरे से बाहर जाओ। देखो तुमने सच कहा, मैं पागल हो गई हूँ, वो भी तुम्हारे प्यार में। ए भाभी तुम तो हमारी भाभी माँ समान हो, क्या और तुम्हें ऐसी बातें करते जरा भी लज्जा नहीं आती? दीपक तुम मुझे भाभी कहते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। और जब तुम मुझे भाभी माँ कहते हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता, बहुत बुरा लगता है। मान जा मेरे राजा, तेरी सूरत पे भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी ना
भाभी मैं कहता इस वक्त हमारे कमरे से जाओ। देखो मैं तुम्हें कितने प्यार से समझा रही हूँ, बस मेरी बात मान जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे कमरे से बाहर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी बात किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगा। क्या? अरे तुम मेरी बात को नहीं मानोगे ना, तो लगता है तुमने अभी तक प्रिय चरित्र नहीं देखा है। मैं वो बना हूँ तो शीशे से पत्थर को तोड़ती हूँ। अगर आप मेरी बात मान जाओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी। भाभी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मानो, तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर कहीं चाचा को पता चल गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा भाभी। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती मेरे राजा। नहीं भाभी, मेरे नजदीक मत आओ भाभी, मुझे मालूम है तुम चरित्रहीन औरत हो। निकल जाओ मेरे कमरे से। किसी ने सच ही कहा है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। अरे तुम मेरी बात को नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। तो बचाओ बचाओ बचाओ। बाबा जी ये जो मेरे साथ क्या कर रहा था, 2 बार हो करके तनिक ना आईला। चढ़ा हमारी कहा गलती कहा गलत अल्फाज चूड़िया सभी तोड़ डाली है। ऐठ कलाई दी मेरी दी मुझे जबरन मुझे फसाया, सूरत भोली भाली है। जबरन मुझे फसाया, सूरत भोली भाली है। मेरी सारी हार दी दुर्गत मेरी मत माफ कीजिएगा, इसे मत माफ कीजिएगा, सजाए मत दीजिए। साथ कर गए गद्दारी,
बाबा जी, ये जो देखने में इतना मासूम लग रहा है, इसने मेरे साथ जो कुकर्म किया है, आज इसने मेरी इज्जत लूट ली। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई बाबा जी। अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं कहाँ को जाऊंगी? कमला, ज्यादा ना बोल करके हमें शर्मिंदा मत करो। मैं समझ गया, अगर दीपक ने तुम्हारे ऊपर गंदी नजर उठाई ना, मैं उसे सजा जरूर दूंगा। क्यों नहीं मामा जी? दीपक, दीपक, दीपक! चाचा, चाचा, मैं आपके चनों की सौगंध खा के चाचा, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया चाचा। क्या हुआ मामा श्री, क्या हुआ है? जो हुआ तो बहू कमला से पूछो। ये कमली काम हो गया ना? स्वामी जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैंने दीपक को ऐसे दुनिया चोरी के जाल में फंसा दिया है, अब वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। दीपक! भैया, भैया मैं भगवान की सौगंध खा के भैया, मैंने भाभी को कभी भी गंदी निगाह से नहीं देखा भैया। मेरी बातों का यकीन कीजिए भैया। मत बोल मुझे भाई, तू भाई नहीं, भाई के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है, कलंक। मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं तेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दूंगा। तूने मुझ पर हाथ उठाया था ना? अरे तू लाख सफाई देगा मामा श्री के सामने, पर मामा श्री को तेरी बातों पर यकीन कभी नहीं होगा। दीपक, जब तक मैं तुझे घर से बेघर नहीं करवा दूंगा, तब तक ये शिशुपाल इस घर से जाने वाला नहीं है। आओ मामा श्री, आओ। वाह मामा श्री वाह, मान गए आपको और आपके इस भतीजे दीपक को। अगर मैं ये बात जानता कि आपके भतीजे दीपक की गंदी नजर हमारी पत्नी कमला के ऊपर है, तो मैं भूल कर भी तुम्हारे घर में कभी कदम नहीं रखता। अब मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूं, मैं यहां एक मिनट नहीं रुकूंगा। ठहरो, ठहरो। मेहमान एक भगवान के बराबर होता है मेरे भांजे, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दीपक ने ऐसा कर्म किया है तो मैं इसका चाचा हूं, इसे सजा जरूर दूंगा। ठीक है मामा श्री। स्वामी जी, जब मामा जी इतना जिद ही कर रहे हैं तो मामा जी के घर में कुछ दिनों के लिए और ही रुक जाते हैं। हाँ, रुक जाते हैं। दीपक, दीपक, चाचा मेरी बातों का यकीन कीजिए चाचा, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। तूने हमारी परंपरा के गाल पे तमाचा मारा है, यानी कि जवानी के जोश में अपने रिश्ते को भुला गया। एक माँ तमान भाभी के ऊपर तूने गंदी नजर उठाई, तुझे शर्म नहीं आई कुत्ता? और दीपक तू निकला है एक गद्दार। और किया साथ में खात भगाबाज। अरे कुत्ते, बचपन में तेरे माँ बाप खत्म हो गए थे, एक चाचा होकर के तुम दोनों भाइयों की हमने इन्हीं हाथों से सेवा किया है।
तू ऐसा